स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया गया है 25 अंश सेल्सियस पर एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 0.01439 मिनट इनवर्स है। यदि इसकी सक्रियण ऊर्जा 70 × 10⁻³ जूल प्रति मोल है तो 20 अंश सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं। ताप दिया गया है, ताप मान लेते हैं T1 दिया गया है। T1 ताप पर 25 अंश सेल्सियस पर वेग स्थिरांक दिया गया है 0.01439 मिनट इनवर्स। ठीक, इसके साथ ही कह रहा है कि यदि 40 अंश सेल्सियस पर वेग स्थिरांक ज्ञात करना है तो उसके पहले दिया गया हमें संकीर्ण ऊर्जा E ऑफ A बराबर E ऑफ A का मान कितना है 70 × 10⁻³ जूल प्रति मोल है। तो T2 ताप 40 अंश सेल्सियस पर पूछ रहा है कि वेग स्थिरांक K2 का मान क्या होगा। इसको हम K1 मान लेते हैं, ये K2 हो गया। ठीक, तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 25 अंश सेल्सियस तापमान से केल्विन में चेंज करेंगे तो दोनों तापमान T1 में और T2 में 273 जोड़ देंगे। इसका तापमान हो जाएगा 298 केल्विन और 40 अंश सेल्सियस में जब 273 जोड़ेंगे तो इसका तापमान हो जाएगा 313 केल्विन। ठीक, अब हमारे पास फार्मूला है log K2/K1 बराबर E ऑफ A बटे 2.303 R और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा T2 माइनस T1 बटे T2 × T1। चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पर वैल्यू पुट करते हैं तो मिल जाएगा। जब मान रखेंगे इसका तो log K2 निकालना है। K1 का मान कितना है 0.1439 और उसके बाद क्या करेंगे, हमें A ऑफ A की वैल्यू दिया गया है 70 × 10⁻³ बटे में 2.303 × R का मान होता है। तो रेस्टोरेंट R का मान यहाँ हम लोग नोट करेंगे 8.134। ये हो जाएगा किसका मान, R का मान हो जाएगा। तो R का मान जब यहाँ रखेंगे 8.314। इसके बाद इसमें तापमान T2 बराबर दिया गया है आपका 313। तो उसके बाद क्या 313 के बाद लिख देंगे T1 बराबर 298 बटे में क्या हो जाएगा 313 × 298। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग log को 10 बेस के रूप में लिखेंगे। K2 क्या हो जाएगा, अब इसका क्या क्या दशमलव हम 3 अंक पीछे ले जाएंगे तो ये पावर में चला जाएगा 14.39 × 10⁻³ और इधर बचेगा आपका 70 × 10⁻³ और इसको बटे में लिखेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हमको कितना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 19.147 और उसके बाद अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं इसमें तो मिल जाएगा 15 बटे ये हो जाएगा कितना, इसका गुणा करवाएंगे, गुणा करने में कितना मिलेगा 9 3
274 हो जाएगा। और उसके बाद आगे चलते हैं तो log 10 बेस K2 अपान क्या हो जाएगा 14.39 10 की पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसका गुणा यहाँ करवा देते हैं। 15 गुणा अगर 70 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1050 गुणे 10 के घाते 3, और नीचे इसका गुणा कराने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 178.591। तो 178 ये 178.591 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको जब इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमको प्राप्त हो जाएगा कितना, ये मिल जाएगा 0.58। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, log 10 बेस K2 अपान 143.39 10 की पावर 3। इसके बाद इसे भाग करने पर कितना प्राप्त होगा 0.58। अब इसका मान क्या करेंगे हम, अब log 10 की बेस अगर 1/b के फॉर्म में है तो यहाँ एक फार्मूला लगा सकते हैं, जो कि ये हो जाएगा log 10 a/b बराबर हो जाएगा log a माइनस log b। ये फार्मूला लगाएंगे बेस 10 पर, ठीक। तो मिल जाएगा हमको यहाँ log 10 माइनस ब्रैकेट के अंदर log 10 बेस 14.39 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल कर देंगे 0.58 हो गया। अब इसमें ये 10 के पावर में दोनों क्या है, a इंटू बी हो गया। तो इसके लिए भी एक फार्मूला हम लोग लगाते हैं, जिसमें क्या किया जाएगा, इसे हम प्लस में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसे log 10 K2 माइनस log 10 बेस 14.39 प्लस कर देंगे इस पर। यहाँ हो जाएगा log 10 की पावर 10 की पावर -3। अब इसके लिए क्या फार्मूला होता है, इसके लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, चूँकि log 10 बेस a की पावर m की पावर n, तो ये हो जाएगा इक्वल n log बेस 10 a की पावर ये है a की पावर m की पावर n। तो यहाँ क्या हो जाएगा a की पावर m हो जाएगा। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हम लोगों को log K2 10 बेस पर log K2 माइनस इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1 log 14.39 का जब इसको एक बार लिखते हैं, उसके बाद इसकी क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, प्लस क्या हो जाएगा। अब इसकी पावर आगे आ जाएगी तो ये बचेगा माइनस यहाँ है और माइनस ये होगा। तो इसकी वैल्यू जो माइनस आएगी -10 की पावर 10 का मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ log 10 बेस 14
0.39 का वैल्यू रखेंगे तो लॉग मिल जाएगा ये 10 बेस K2 माइनस, और ये हो जाएगा लॉग 10। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ, तो इसकी वैल्यू निकालने पर जो सीरीज से मिलती है हमें वो हो जाएगी 1.15 माइनस 3। ये 3 का मल्टीप्लाई और 1 से करेंगे तो -3 हो जाएगा। ये इसको घटाएंगे इसके बराबर हम लोग इसको बोल रहे हैं 0.58 को लेकर चलना है। 58 है, 0.58 हो गया, 0.58। ठीक, अब इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो मिल जाएगा हमें, यहाँ मिल जाएगा लॉग, ये हो गया लॉग 10 बेस K2 बराबर इसको घटाएंगे तो मिल जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1.85 इक्वल 0.58। अब लॉग यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ का लॉग 10 K2, इसका पक्षांतर, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसका पक्षांतर कर देते हैं तो बराबर कितना मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा यहाँ से 0.58 माइनस मिल जाएगा 1.58 इक्वल, ये कितना मिलेगा, तो इक्वल इसको माइनस कर, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है इसलिए क्या होगा, माइनस में लिखेंगे 1.27। ये इसकी क्या हो जाएगी, माइनस करने पर आ गया ये। अब इस आगे बढ़ते हैं तो मिल जाएगा हमको क्या, लॉग बेस 10 K2 की पावर क्या मिल जाएगी, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको इसमें एक फार्मूला लगाएंगे, पहले समझ लेंगे फार्मूला। एक फार्मूला होता है जो कि हम लोग जानते हैं, लॉग 10 बेस की पावर x इक्वल होता है -a। तो इस पर हम x इक्वल क्या लगा सकते हैं, x इक्वल हो जाएगा जब x तो 10 की पावर -a, ये फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ। तो यहाँ मिल जाएगा हमको, इधर साइड में देख लेते हैं, तो मिल गया क्या, मिल जाएगा K2 इक्वल 10 माइनस 1.27। इस फार्मूले से ले लेंगे, इस फार्मूले से। अब इसकी वैल्यू यहाँ इस प्रकार से रखिए, log 10 की पावर इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब log 10 की पावर इसका मान सॉल्व करेंगे तो हमको log 10 की पावर में इसका जो मान मिलेगा 0.53 मिनट इनवर्स मिलेगा। ये हमारा फाइनली आंसर हमको प्राप्त हो जाए।